हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। परसेंटेज के हमने 4 क्लास डिस्कस कर ली हैं और 4 क्लास में हमने कितने टाइप कर लिए? 31 टाइप हो गए हैं। टाइप डाल लेता 32। टाइप 32 में आपके पास कौन सा क्वेश्चन देखें? वेन आरेख वाले। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में क्या होगा आपके पास में? 2 का डेटा दे देगा और बोलेगा 2 इसके अंदर मिक्स भी होंगे। जैसे आप बनाते थे, एक ऐसे बनाते थे सेट, इसे लिखते थे ए, इसे लिखते थे बी, और ये जो पार्ट दोनों में कॉमन होता था इसको बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा यू जो साइन दिखाता था आपको, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता था। ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन हो। हाँ, कॉमन इन बोथ। ठीक है, दोनों में समान, ये था। अभी दोनों में समान क्या है? वो कुछ भी बोल देगा। जैसे बोल देगा 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों मिलाकर इसमें कुछ ऐसे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, तो दोनों इसमें आ जाएंगे। कहीं क्या आएगा? चाय पी रहे हैं और बोलेगा कॉफ़ी पी रहे हैं, और दोनों पीने वाले इसमें आ जाएंगे। फिर कहीं बोलेगा हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, तो दोनों बोलने वाले भी कुछ लोग होंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपके पास में कि एक क्लास है आपके पास में, उसमें 300 छात्र हैं, 300 विद्यार्थी हैं। तीन 300 स्टूडेंट्स हैं। इसमें क्रिकेट खेलने वाले 70% है, फुटबॉल खेलने वाले 60% है। ठीक है, क्रिकेट खेलते 70%, फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते 70%, फुटबॉल खेलते 60%। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बोलेगा केवल, पहले ये लिख लो कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी। दूसरा, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी। तीसरा बनाएगा आपके पास में सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी। चौथा क्वेश्चन बनाएगा सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले। पांचवा क्वेश्चन बनाएगा दोनों खेलने वाले। दोनों खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, क्वेश्चन नोट करें आप। चलें, क्वेश्चन हो गए नोट? ठीक है, अब देखें आप इस क्वेश्चन को डायग्राम से कैसे करेंगे। आप लगा लें 300 विद्यार्थियों का 70% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 300 का 70% कितना होगा? 210। तो आप यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, और इसमें एक चीज़ रह गई थी बताने को, इसको बोलते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। ऐसे लिखते हैं ना, यू यहाँ पर लिखा रहता है यूनिवर्सल सेट। पर ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि क्रिकेट कितना खेलना है। आप बताओ कितना? 70%। तो मैं इसको बोल देता हूँ क्रिकेट, और इसको बोल देता है फुटबॉल। बड़े ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं क्रिकेट, इसको बोलते हैं फुटबॉल। क्रिकेट खेलने हैं 70%, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 70%?
क्रिकेट खेलने वाले हो गए 210, मैंने यहाँ लिख दिया 210, ठीक है। फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे आपके पास में, 300 का 60% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। अब फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 300 का 60%, 180 हो गए। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ये क्रिकेट खेलने वाले 210 तो हैं। अब एक बात बताओ, ये 210 ये रहे, 180 ये रहे, टोटल लोग कितने हो गए, 390 हो गए। डेटा कितना दिया हुआ आपको, 300 का। तो आप ये बताओ 300 लोग वाले 390 कैसे हो गए जो सारे खेल खेलना है। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों खेल रहे थे, तो हमने दोनों को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो इसके पास में क्या है, एक फॉर्मूला होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, कहीं भी पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में आपने ये वाला पढ़ा होगा आपके पास में। तो एन ए यूनियन बी टोटल कितने लोग हैं, 300 लोग हैं। एन ए कितने के आ गए, 210 ये वाले हो गए, 180 ये वाले हो गए, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। 390 को घटाओगे 300 में से तो कितना आएगा, माइनस का 90 बराबर माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत यहाँ पर, माइनस से माइनस कट गया, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 90 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से बनना आपके पास में स्टार्ट होगा, ठीक है। चले, अब आप बोलोगे इस 90 का यूज क्या है। इस 90 को आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मानेंगे, मैं थोड़ा को इसको अलग शेड करके दिखा रहा हूं आपको यहां पर, कि ये 90 वो लोग हैं जो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। ये लोग कितने हो गए, 90, मैंने यहां लिख दिया। अगर आपसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप आंसर लगा देते हैं यहां पर 210, पहला आंसर आ गया हमारे पास में। कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, आप आंसर लगा देते हैं यहां पर 180। कितने लोग दोनों खेल खेलते हैं विद्यार्थी, एन इंटरसेक्शन भी है, इसको हमने निकाल दिया 90। कोई दिक्कत यहां तक। अब बचते दो, कितने सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें वो कौन कौन से लोग आ रहे हैं, 90 वो भी हैं जो क्या कहते हैं हमारे पास में फुटबॉल भी खेलने हैं। तो क्या अगर 210 में से 90 माइनस कर दूंगा तो क्या इतना पार्ट नहीं बच जाएगा आपके पास में, हाँ, इसको थोड़ा सा चेक में ले लेते हैं। तो इतना पार्ट कौन सा बच जाएगा, ये सिर्फ आपके पास में क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर 210 में से 90 आपके पास में दोनों खेल रहे हैं, तो क्या 210 में से 90 घटा लूं तो कितना हो जाएगा, 120। तो 120 कितने लोग हैं, वो 120 ये लोग जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए, 120। अब अगर मैं फुटबॉल खेलने वाले निकालूं तो आप बोलोगे 180 में से ये वाला घटा दो, कितना हो जाएगा, 90 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 90। और आप जोड़ के भी देख लें, 120 ये वाले, 90 ये वाले, कितना हो गया, 310, 210 में 90 दोनों हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 300। कोई दिक्कत। अब देखो एक बात तो समझेंगे, इसमें समझने की बात क्या है, जब भी आपसे बोलेगा क्रिकेट खेलने वाले, तो ये पूरा का पूरा डेटा होगा, इसे लिखेंगे आउटसाइड, और जो ओनली वाला डेटा होता है वो लिखते हैं इनसाइड। तो ओनली अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कितना, कि 90 मैंने यहां पर लिखा, तो ये 90 कौन से होंगे, ये सिर्फ 90 वो वाले होंगे जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे होंगे। और अगर मैं 120 यहां लिख देता हूं, यहां पर 120, तो ये 120 कौन से होंगे, ये वो होंगे जो सिर्फ आपके पास क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट। और अगर मैं 90 यहां पर रख दूं, ये कौन से होंगे, ये दोनों खेलने वाले होंगे। कोई दिक्कत। ये थोड़ी देर के लिए डेटा एक जैसे ही आ गया, 90 पर आप मान लेना कि ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। ये बात समझ गए आप, ओनली वाला डेटा अंदर, टोटल वाला डेटा आउटसाइड, बाहर लेके निकलते हैं। ये ऐसे होता है क्वेश्चन जो है, ठीक है, नोट डाउन कर लें। फिर अब इस पर क्वेश्चन देखो, अभी आपने एक क्वेश्चन देखा, ये जो बन रहा है, अभी किसी क्वेश्चन को कैसे बना देता कि एक कंपनी में आपके पास में 300 कर्मचारी हैं, उसमें से 70% चाय पीते हैं,
60% कॉफ़ी पीते हैं। तो यही पूछेगा कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, सिर्फ कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे हो गया। फिर एक क्वेश्चन और बना सकता है कि एक आपके पास में ऑफिस में 300 लोग हैं, इसमें से 70% हिंदी बोलते हैं, 60% इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इंग्लिश बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, दोनों बोलने वालों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, सिर्फ हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में ऐसे बन सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे हम। एक्सटीरियर में टोटल आएगा ये, क्रिकेट के 210 आ रहे थे ना, मैंने अंदर 120 क्यों लिखा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो सर्कल बना है आपके पूछ में कुछ इस तरह का, अगर इसमें से मैं दोनों कॉमन वाला घटा दूंगा तो इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, तो कुछ आपके पास में ऐसा बचेगा। ये सिर्फ कौन से हैं, क्रिकेट वाले, और ऐसे कुछ यहां से ऐसा बच जाएगा, ये कौन से, सिर्फ फुटबॉल वाले। कोई दिक्कत किसी को, और दोनों को मिला दो तो बीच में ओवरलैप आ जाएगा। हाँ, यूनिवर्सल में नहीं, इंटरसेक्शन वाले में, ये रहा ना जो दोनों खेल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट तो इसके अंदर दोनों ही आते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी का है थोड़ा सा, उसमें वेन डायग्राम बनता है, इसमें 3 वाले ही बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा बना देगा। एक ऑफिस में आपके पास में 3 विभाग हैं ABC, उसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले इतने % है, उर्दू बोलने वाले इतने हैं, कि हिंदी और उर्दू दे देगा, उर्दू और इंग्लिश दे देगा, और हिंदी और इंग्लिश दे देगा, फिर तीनों दे देगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चले आप इसे नोट डाउन कर लें, किसे करना है तो हो गया, कर लें आप नोट डाउन, फिर मैं रफ करूंगा। है सी, हाँ हाँ हाँ, उसमें 3 फॉर्मूले चलते हैं। पहले एन ए इंटरसेक्शन बी, उसमें चलता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन प्लस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी और ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हाँ वो तीनों का आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया होगा वैसे। हाँ, ऐसे परसेंटेज में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन परसेंटेज पे भी ले लेते हैं। हो गया, इसी पे क्वेश्चन ऊपर लिख दूं उधर, वो बोलेगा एक आपके पास में कंपनी है, उसमें 75% हिंदी बोलते हैं, 60% आपके पास में इंग्लिश बोलते हैं। दोनों बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले लिख लें, दोनों भाषा बोलने वाले ये इसको रफ कर दूं, इसके बाद क्वेश्चन पूरा ही लिख देता हूं। है ये आप समझ गए ना, इस वाले चार्ट का काम खत्म हो गया, फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। ठीक है, हाँ कंसेप्ट वही रहेगा, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन अदल बदल के बना सकता है वो, कैसे होगा इसमें देख लेते हैं। टाइप 32 हो गया ना, ये टाइप 33 डाल देता, 33 बनाने को। तो इसमें आप कितने भी टाइप बना सकते हैं। ठीक है, इसी मेथड पे टाइप 33 बोलेगा कि आपके पास कंपनी है, इसमें बोला था 70% 75% हिंदी, 60% आपके पास में अंग्रेजी बोलते हैं या इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ लिख लें हिंदी। ठीक है, हिंदी बोलते हैं। अब उसने बोला था दोनों भाषा बोलने वाले
वाले कर्मचारियों की संख्या की संख्या 140 हो तो पहला क्वेश्चन बनेगा हिंदी बोलने वाले कर्मचारी की संख्या, दूसरा अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या, तीसरा दोनों की तो दी ही है तो दोनों पूछेगा ही नहीं, सिर्फ हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या। 4 क्वेश्चन बनेंगे, 5वां नहीं बनेगा क्योंकि 5 का डेटा तो उसने आपको 140 दिया ही है। ठीक है, चले अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज आपके पास में कितनी होती है? 100 परसेंटेज तो 100% 100 ही है, पर देखना 75 और 60 कितना हो गया? 135 हो गया। 100 से आपके पास में 135 हो गया, तो इसका मतलब 35% फालतू हो गए। ये फालतू कौन से हो गए? जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो 35% की वैल्यू क्या 35 के बराबर 140 बोला, 1 बराबर 4 हो जाएगा, 100 बराबर 400। इसका मतलब अच्छा पहले 5 क्वेश्चन में बोल सकता है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में तो दिया था आपको कुल कर्मचारी की, तो उसने ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। चौथे क्वेश्चन की जगह 5वां आ गया कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, क्योंकि वहां पर कुल कर्मचारी दिया था तो वहां पूछा दोनों भाषा बोलने वाले। अब यहाँ पर दोनों भाषा बोलने वाले दिए, तो 5वां क्वेश्चन क्या हो सकता है? कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल कर्मचारियों की संख्या हमने कितने निकाल दी? हमने 400। यहां तो कोई दिक्कत 400 हो गई है। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जो भी हम बनाते हुए आ रहे थे। आप इसे लिख लें, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको लिख लें आप हिंदी, इसको लिख लें अंग्रेजी। 400 का आप पहले निकालें 60%, कितना हो जाएगा? 240। तो 240 कितने? इंग्लिश बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए? 240। टोटल डेटा लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा आउटसाइड। ठीक है, 75% निकाल लेना 400 का, कितना होगा? 300 है। 75% 400 का क्यों? 3/4 ही तो करना है 75%, तो कितना हो गया? 300। 300 हो गया। अब दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं? 140। 140 ही हो गए, तो 140 को आप लिख लें यहां पर 140। अगर 300 में से 140 200 भाषाएं बोलने हैं, दोनों भाषाएं बोलने हैं, तो क्या 160 सिर्फ हिंदी बोलने हैं? 160 हिंदी बोलने हैं, सिर्फ हिंदी। और अगर 240 में से 140 दोनों भाषाएं बोलने हैं, तो क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले आपके पास 100 नहीं रह गए? जोड़ के देख लें, 160 और 100 260 और 140 400 हो गया ना। तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले पे कितना आंसर लगाएंगे आप? 160। सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो जाएंगे आपके पास में? 100। सॉरी, अंग्रेजी बोलने तो 240, पहले ऊपर क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा 240। आपसे बोलेगा सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने, आप आंसर देंगे 160, है ना, 160। क्यों? हिंदी बोलने वाले की कर्मचारी 300 लिख लें, सही बात है, 300 लिख लें यहाँ, क्योंकि ओनली की बात नहीं कर रहा है। अब आए ओनली पर, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो जाएंगे आपके पास में? 100। कोई दिक्कत? ये हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, नोट डाउन कर लें, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ठीक है। आगे चलें। अब ये हमने टाइप 33 तो कर लिया, इसके अंदर क्या काम करेंगे अभी हम देख रहे हैं। इसमें एक बना सकता है फेल होने पर भी,
फेल होने वाला भी डेटा ले लें, अभी तो पास पास वाला लिया, ठीक है, एक बार फेल का ले लेते हैं। चलें, रफ कर दूं, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। टाइप 33 के बाद में आ रहे हैं टाइप 34 पर। क्वेश्चन बोलेगा एक क्लास में 2 सेक्शन है, ए और बी। ए में आपके पास में 20% फेल हुए, या एक क्लास ले लें, इसमें 2 सब्जेक्ट ले लें आप। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से ले लें? एक ले लें मैथ्स और दूसरा ले लेते हैं साइंस। मैथ में फेल हुए 20% और इसमें फेल करा लेते हैं 15% फेल हुए हैं। और टोटल आपके पास में कितना ले लेते हैं? टोटल ले लेते हैं 300 छात्र ले लिया था ना, इस बार ले लेते हैं 600। आपके पास में एक क्लास में 600 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर वो क्वेश्चन बनाएगा क्या? मैथ्स में पहला, गणित में कितने पास हुए, या उत्तीर्ण लिख लें, या पास। दूसरा, सिर्फ गणित में कितने पास। थोड़ा सा डेटा देख लेना, मैंने ऐसे बना दिया है, अगर कुछ चेंज आएगा तो डेटा को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ गणित में पास कितने हैं। तीसरा, साइंस या विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए। चौथा, सिर्फ विज्ञान में कितने उत्तीर्ण। पांचवा, दोनों में कितने उत्तीर्ण। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये बना दिया। डेटा में थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ होगी तो उसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं। अब एक बात बताओ, क्लास में आपके पास 600 स्टूडेंट हैं, 600 में अगर मैथ में 20% फेल हैं तो क्या 80% पास होंगे? तो मैथ्स में कितने पास हो गए? मैथ्स में अब डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। मैथ्स में कितने हो जाएंगे? 600 का 80% 480। साइंस में 15% फेल है तो क्या 85% पास होंगे? तो 85% की वैल्यू 17/20 होती, तो 17 × 51 510 हो जाएगी। तो साइंस में पास हो जाएगा 510 हो गए। अब एक बात बताओ, स्टूडेंट कितने हैं? 600। यहाँ हो कितने रहे? 990। इसका मतलब क्या है? 390 स्टूडेंट दोनों में कॉमन है जो पास हुए हैं। तो अगर मैं बोल दूं A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 390 नहीं होगा? क्यों? इन दोनों जोड़ कितना आ रहा है? 990। बच्चे कितने हैं? 600। तो क्या 390 वो बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं? तो दोनों में पास कितने उत्तीर्ण हुए? 390। गणित में कितने पास हुए? गणित में बोलेंगे आप 480 पास हुए। साइंस में कितने पास हुए? साइंस में पास हुए 510। अब एक बात बताओ, मैथ में 490 में से 390 तो दोनों में कॉमन है, अगर इसे घटा दूंगा तो क्या सिर्फ आपके पास 90 स्टूडेंट बचे? तो सिर्फ 90 बच्चे ऐसे हैं जो गणित में पास हैं। अगर 510 में से 390 घटा दूंगा तो 120 आएगा। 120 वो बच्चे हैं जो सिर्फ विज्ञान में पास हैं। कोई दिक्कत किसी को? इस बार डायग्राम नहीं बनाया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। डेटा दिया था फेल का, पर पूछा है किसका? पास का। तो बनाया कैसे हमने? दूसरे परसेंटेज पे ले जाके, ठीक है। क्योंकि दो ही कंडीशन होगी, या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा, ठीक है ना। इसलिए दूसरी परसेंटेज जो बचेगी उसे ले लेंगे, ठीक है।
चले आगे, नोट डाउन कर लें। 33 के बाद हमारा टाइप 34 पर। सर 480 कैसे है? 480 ये तो दिया आपको। अगर मैथ में 20% फेल हैं तो मैथ में क्या 80% पास नहीं होंगे भाई? कंडीशन दो ही तो है इस क्लास में, या तो पास होगा या फेल होगा। अगर 20% बच्चे मैथ में फेल हैं तो 80% मैथ में पास होंगे। ठीक है, 600 का 80% 480। समझ गए ना? टाइप 33 टाइप कराना है 34। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो? है टाइप 34। एक क्लास है, उसमें बोला है कि 60% लोग जो है ना आपके पास में क्रिकेट देखते हैं। 35% फुटबॉल देखते हैं। हाँ, 45 व्यक्ति न तो क्रिकेट और फुटबॉल देखते हैं। न और लिख लें। व्यक्ति बोला है सर, मैंने परसेंटेज साइन थोड़ा लगाया है। आप देखें ना, परसेंटेज से साइन थोड़ा लगाया है। हाँ, समझ गए ना? अब क्वेश्चन इस पर भी वही बनाने लगेगा 5। हाँ देखो, अब वो बोलेगा पहला, कितने व्यक्ति क्रिकेट देखते हैं? पहला। दूसरा, कितने व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट देखते हैं? सिर्फ कितने व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट देखते हैं? तीसरा, कितने व्यक्ति फुटबॉल? चौथा, कितने व्यक्ति सिर्फ फुटबॉल देखते हैं? पांचवा, कुल व्यक्तियों की संख्या बता दो कितनी है? ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। वैसे ही है। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। आप मानेंगे 100 लोग हैं, 100 लोग में तो 60% क्रिकेट देख रहे हैं, तो 60 तो क्रिकेट देख रहे हैं। 100 का ही 35% फुटबॉल देख रहे हैं, तो कितने हो गए? 35 से देख रहे हैं। तो 60 और 35 कितने हो गए? 85। 85 ऐसे लोग हैं 95 हो गए। तो चलो एक काम कर दो, 95 हो गए। 5 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। 5 को बोला है 45, 1 को बोलेगा 9, 100 को बोलेगा 900। इसका मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 900। अब कर लो, 900 का 60% कितना बैठेगा? 540। 540 ऐसे हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं टोटल। 900 का 35% निकालें, कितना हो जाएगा? 45। अरे 35 निम्मा 315 याद नहीं है? 35 निम्मा 315, 3.5। तो कितने हो जाएंगे? फुटबॉल देखने वाले कितने हो गए? 315।
315 हो जाएंगे, ठीक है। कितने व्यक्ति, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ से आप ये निकाल पाओगे कि क्या कहते हैं 45 व्यक्ति ना तो क्रिकेट देखते हैं ना फुटबॉल देखते हैं, तो क्या इन 45 को निकाल दो है? सुनो सुनो, अब एक बात बताओ, उन 45 में से वो 45 तो कुछ नहीं देख रहे, तो उन 900 में से पहले 45 को अलग करो आप भाई। उन 900 में से 45 तो वो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देख रहे, तो लोग कितने बचे? 855। अब निकालोगे आप, ये कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 855 ही हो रहे हैं, ठीक है। अब 55 हो रहे हैं। अब उसने क्या यहाँ डेटा दिया है कि कितने लोग वो देख रहे हैं? वो नहीं दिया है ना डेटा, उसका डेटा तो आपको यहाँ पर दिया नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रही है। यहाँ पर परसेंटेज आपके पास में 100 से कम आ रही है, इसलिए ओवरलैप नहीं होगा। तो आप क्या काम करेंगे? इनको हटा दें। इस बात को समझिए आप, क्योंकि जब परसेंटेज ओवरलैप करती तभी तो आप इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। यहाँ तो परसेंटेज पहले ही 60 से कम रह गई, 100 से कम रह गई, समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन बना लेना, कोई दिक्कत? ठीक है। टाइप 34 हो गया, टाइप आ रहा है 35 पर। नहीं नहीं, 45 व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे, इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं ना, क्योंकि दोनों की परसेंटेज कितनी हो गई है? 95 रह गई। इंटरसेक्शन कब होगा? जब 100 से ऊपर जाएगा भाई। यहां तो इंटरसेक्शन होगा नहीं ना, 60 और 35 कितना? 95 जा रहा है। अगर ये 60 और 55 होता तो 115 हो जाता, फिर इंटरसेक्शन हो जाता। हाँ, फिर ये नहीं होता 45 व्यक्ति ना तो क्रिकेट देख रहे हैं ना फुटबॉल देख रहे हैं, फिर यहाँ 100 से कुछ कम हो जाती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्वेश्चन सोच के बनाया हो थोड़ा सा, ठीक है। टाइप 34 हो गया, टाइप आ रहा है 35 पर। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। टाइप 35 पर आ रहे हैं, उम्मीद है कि तो समझ गए होगे आप, ठीक है। एक और देख लेते हैं टाइप, टाइप डाल देते हैं 35। टाइप 35 में आपके पास में क्या काम करेगा? आप क्वेश्चन देख लें दलाली वाला। दलाली बोलेगा 5% से लेकर बढ़कर 6% हो गई, तो बता दो कितने परसेंट अब उसे देनी पड़ेगी। तो याद रखना, दलाली या जो स्टॉक मार्केट काम करते हो नए वाले प्रेजेंट रेट पर काम करते हैं। अगर आप इसका परसेंटेज निकालते 5 से बढ़कर 6 हो गई, तो आप कितना रखते? 1/5 गुणा 100 लगाते, आता आंसर 20। आपको ऑप्शन में भी दिया होगा 20, पर 20 होगा गलत। आप जब भी दलाली वाला क्वेश्चन आएगा आप निकालेंगे नए वाले रेट पर। दलाली कितनी बढ़ गई? 5 से बढ़ के 6 हो गई। एक तो ठीक है आपका ये, पर जो नीचे रखना है ना वो नया वाला रखना है बस आपको। हाँ, इंटू 100। 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से ही 2/3। कोई दिक्कत? क्योंकि दलाली और स्टॉक मार्केट जो है ना नए वाले रेट पे काम करेंगे। जैसे आपने कुछ भी शेयर बेचा या कुछ भी खरीदा, जो उस टाइम पर उसका रेट लगेगा ना उस पर कटती है ब्रोकरेज जो है, तो हमेशा उस पर ही काम करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? दलाल ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि यदि दलाली 5% से बढ़कर 6% हो जाती है तो बताओ कि कितनी वृद्धि होगी इसमें, ठीक है। समझ गए? तो एवरेज के परसेंटेज के हमने लगभग सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कोई वीडियो इसमें देखनी है, इससे पहले की देखनी है, तो 4 पार्ट और हैं इसके, वो अपलोड कर देंगे। टाइप 1 अपलोड हो गया है, ठीक है। बाकी आपको कोई सजेशन हो, कुछ आप बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आप, ठीक है। अच्छी लगती है वीडियो, आपको पसंद आती है और आपने कुछ नया सीखा हो इससे, तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।